एक लड़के ने कॉलेज जाना छोड़ दिया क्योंकि एक लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया। एक लड़के ने ऑफिस की नौकरी छोड़ दी क्योंकि प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया। एक लड़के ने आत्महत्या कर ली क्योंकि प्यार का बंधन बहुत ही ज्यादा कस गया था। ये सुनकर आपको लगेगा कि ये प्यार था। नहीं, ये अंधापन था, ये मोह था, ये प्यार नहीं था। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये प्यार क्या है। ये समझने से पहले तुम अपनी हालत तो देखो। एक फोन की घंटी बजे तो तुम्हारा दिल कांपने लगता है। एक मैसेज की टीन टीन से तुम्हारे अंदर का पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। कोई लड़की अगर मुस्कुराए तो आत्मसम्मान गायब हो जाता है, और अगर ना मुस्कुराए तो रातों की नींद उड़ जाती है। इतना तो तुम गिलाम हो चुके हो। ये केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। लोग इतने कमजोर है कि एक लड़की की मुस्कान से, एक लड़की की नजर से दिशा और दिशा दोनों बदल जाती है। ऐसे मैंने बहुत किस्से देखे हैं कि किसी लड़की ने बात करना छोड़ दिया तो लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी। किसी ने अगर धोखा दिया तो लड़का शराबी बन गया। किसी ने अगर उसे छोड़ दिया तो लड़के ने आत्महत्या कर ली। सोचो, एक इंसान की कीमत, इंसान के जीवन की कीमत कितनी सस्ती हो चुकी है। बहुत से लड़के का जीवन एक लड़की की हाँ या ना पर अटक के बैठी है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं। मुझे मुझे ऐसे लोगों के बहुत मैसेजेस और मेल्स भी आते हैं। और ये तो पुराने समय से चलता आ रहा है कि इतिहास उठा के देख ले। राजा को देख लो, युद्ध लड़ा, हजारों को हराया, लाखों को झुकाया, पूरा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन एक औरत की आंखों ने उस राजा को हरा दिया और फिर पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतिहास में बहुत ऐसे उदाहरण है जहां पर राजगद्दी छीन गई है, राजमहल उजड़ गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो राजा वो औरत या लड़की के पीछे पागल था। अब तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो, तुम्हारा दुख अलग है, तुम भी वही कहानी दोहरा रहे हो। तब साम्राज्य डूबते थे, आज करियर डूबता है। तब राज्य डूबता था, आज जीवन डूबता है। तब राजगद्दी छूटती थी, आज नौकरी छूट जाती है। लेकिन गुलामी वही है, बर्बादी भी वही है। तुम कहते हो कि मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। ये प्रेम नहीं है, ये लत है। जैसे शराबी कहता है मुझसे शराब नहीं छूट रही है, जैसे जुआरी कहता है कि मुझसे जुआ नहीं छूट रहा है, तुम्हारी हालत भी वही है। बस नशे का नाम बदल गया है। मोह का असली चेहरा यही है। शुरू शुरू में ये आपको मीठा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही जहर बन जाएगा। ये मोह एक दिन तुम्हें रुलाएगा, ये मोह एक दिन तुम्हें तोड़ेगा। सुबह उठते ही तुम्हें उसका चेहरा दिखता है, रात को सोने से पहले भी उसकी याद आती है। और इसी का नाम है गुलामी, इसी का नाम है मोह। तुम्हें इस बात पर भी गर्व है कि मुझे उससे सच्चा प्यार था, या फिर मुझे उससे सच्चा प्यार है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये तुम्हारा धोखा है, ये तुम्हारा मोह है। ये मोह तुम्हें जकड़ रहा है, ये मोह तुम्हें पकड़ रखा है, ये मोह तुम्हें खोखला कर रहा है। और तुम इसी मोह को प्यार समझ के बैठे हो। इसी गलतफहमी में तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। मोह का सबसे बड़ा उदाहरण है रावण का पतन। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने तीनों लोगों के देवता को हराया था। वो इतना ज्ञानी था, वो इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन फिर भी उसका पतन हुआ। क्यों? स्त्री मोह, सीता के मोह ने उसे इतना अंधा किया था कि उसकी कोई शक्ति या उसका कोई ज्ञान उसे बचा ही नहीं पाए। उसका पतन हो गया। अब सोचो, जो इतना शक्तिशाली था, ज्ञानी था, वो अपने मोह को नहीं हरा पाया, उसके मोह ने उसे हरा दिया। तो ये उसकी सबसे बड़ी हार थी। तुम भी वही गलती करने जा रहे हो, तुम भी उसी मोह में फंसने जा रहे हो। तुम्हारे पास भी शक्ति है, ऊर्जा है, प्रतिभा है, करियर है, सब कुछ है, लेकिन अगर इसी मोह में फंस गए तो तुम्हारा अंत भी रावण की तरह ही होगा। तुम सोचते हो कि जब तक वो मेरे साथ है तब तक मैं खुश हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी आउटसोर्स है, मतलब तुम्हारी खुशी बाहर से आ रही है। असली खुशी अंदर से आनी चाहिए। हमारी खुशी हमारे हाथों में होनी चाहिए, हमारे भीतर होनी चाहिए। क्योंकि बाहरी चीजें टेम्परेरी होती है, वो कभी भी खत्म हो सकती है। बहुत सारे लोग एक रिश्ते में है, एक घर में है, लेकिन खुश नहीं है, क्योंकि वो प्रेम में नहीं है, वो मोह में जी रहे हैं। वो एक दूसरे को बांधने की कोशिश करते हैं और अपनी खुशियों को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका तो दुखी रहना स्वाभाविक है, क्योंकि जितना तुम बांधोगे उतनी ये दूरी पैदा होगी। और यही मोह है। अगर प्रेम होता तो वो एक दूसरे को बांधते नहीं, फूल की तरह देखते। खिला तो भी सुंदर, अगर मुरझाए तो भी सुंदर। लेकिन मोह में लोग एक दूसरे को जायदाद की तरह देखते हैं। जो मेरी है या फिर जो मेरा है वही सुंदर है। और जैसे ही जायदाद हमारे हाथ से चली जाएगी, हम कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया, और फिर हम रोने लगते हैं। अगर प्रेम होता तो टूटते ही नहीं, कभी नीचे गिरते ही नहीं। अब सोचो,
मोह तुम्हें कहाँ कहाँ फंसवाता है। एक फोन की घंटी, एक संदेश, एक मुस्कान, एक कॉल, ये तुम्हारे अंदर तूफान पैदा करता है। तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देता है, तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है, तुम्हारी ऊर्जा भी बर्बाद होती है। मोह इतना खराब है। इसीलिए कोशिश करना कि लोगों से प्रेम हो, मोह नहीं। क्योंकि मोह हमेशा गुलाम बनाएगा, मोह हमेशा रुलाएगा, मोह हमेशा तुम्हें नीचे गिराएगा। और जब तक तुम प्रेम की सच्ची भाषा नहीं समझोगे, तब तक तुम वही रहोगे, कभी इन परिस्थितियों से आगे ही नहीं आओगे और हमेशा अपने पतन की ओर ही जाओगे। इसीलिए कोशिश करना कि आपसे लोगों को प्रेम हो, लोगों को आपके साथ प्रेम हो, मोह नहीं।